हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क का प्राइमरी मेथड है। आप सभी जानते हैं कि सोशल वर्क के कुल 6 मेथड हैं, जिसमें 3 प्राइमरी मेथड हैं और 3 सेकेंडरी मेथड हैं। प्राइमरी मेथड में आता है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल वर्क का प्राइमरी मेथड भी कहलाता है और इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड के तहत जो कम्युनिटी है वही स्वयं क्लाइंट होती है। यानी आपने देखा होगा, सोशल केस वर्क में हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मदद करते हैं, तो वहाँ पर क्लाइंट जो है वो एक इंडिविजुअल होता है। सोशल ग्रुप वर्क मेथड में हम एक ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस केस में पूरा ग्रुप जो है वो क्लाइंट होता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है वो लार्ज मेथड है, यानी इस मेथड में पूरी कम्युनिटी जो है वो क्लाइंट होती है। यानी क्लाइंट का आशय जो समस्या से ग्रसित है और कम्युनिटी जो क्लाइंट है, इट मीन्स कम्युनिटी में कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम उस कम्युनिटी को क्लाइंट कहते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड में कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सोशल वर्कर कम्युनिटी की प्रॉब्लम को जानता है और उस समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उस समुदाय की सहायता करता है, उस कम्युनिटी की मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिटी को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र यानी एक सोशल वर्कर को कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी होता है। यहाँ प्रिंसिपल कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत सोच समझ कर या बहुत प्रैक्टिस के बाद या कोई रिसर्च कर या कोई ऑब्जर्वेशन करने के बाद में बनाए जाते हैं, जो सोशल वर्कर को अपने गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। सोशल वर्कर को कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड का सही यूज़ करने के लिए कई सिद्धांतों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यहाँ हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत आपने सोशल केस वर्क में भी पढ़ा होगा, सोशल ग्रुप वर्क में भी पढ़ा होगा और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी स्वीकृति का सिद्धांत है। लेकिन जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस पे बात करते हैं तो यहाँ एक्सेप्टेंस 2 तरह से होना ज़रूरी है। सबसे पहला तो अगर कोई सोशल वर्कर कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी में जाए तो उस सोशल वर्कर को उस कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कम्युनिटी जो है उनकी कुछ वैल्यूज़, सिस्टम, कस्टम जो है वो कुछ अलग होते हैं और सोशल वर्कर कई बार उनके वैल्यूज़ और कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यह सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिटी को एक्सेप्ट करे। वहीं दूसरा, कई बार कम्युनिटी या उसके जो लोग हैं वे भी कई बार सोशल वर्कर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सोशल वर्कर को ऐसे केसेस में अपनी रेपो बिल्ड करनी चाहिए या उस कम्युनिटी के कुछ लीडर्स से पहले इंटरेक्शन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे कम्युनिटी के लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। दोस्तों, एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कम्युनिटी स्वयं सोशल वर्कर को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती और सोशल वर्कर भी अगर कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होना ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड फेल्ड नीड एंड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रिंसिपल कहता है कि सोशल वर्कर को सबसे पहले उस कम्युनिटी की फेल्ट नीड को स्टडी करना होगा। फेल्ट नीड का मतलब जो कम्युनिटी की सबसे ज़रूरी आवश्यकता है, यानी कम्युनिटी की आवश्यकताएं तो बहुत सारी है लेकिन सबसे ज़रूरी या जो प्रायोरिटी वाली जो नीड है वो कौन सी है, सबसे पहले उसे समझना होगा। क्योंकि सोशल वर्कर को जब तक प्रॉब्लम मालूम नहीं होगी तब तक वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। इसलिए सबसे पहले सोशल वर्कर को फेल्ट नीड को स्टडी करना चाहिए। देन उसके बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि उस नीड को पूरा करने के लिए उस कम्युनिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, यानी रिसोर्सेज का मतलब जिनका यूज़ कर कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो सोशल वर्कर को उन रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई करना होगा जो कम्युनिटी में अवेलेबल है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सोशल वर्कर को कम्युनिटी की फेल्ट नीड
और रिसोर्सेज दोनों को समझना ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, अलग है। और अगर व्यक्ति यूनिक है तो उसकी नीड और उसकी प्रॉब्लम भी दूसरे व्यक्ति से अलग होगी। और हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी भी इंडिविजुअल यानी लोगों से मिलकर ही बनती है, तो प्रत्येक कम्युनिटी भी दूसरे कम्युनिटी से यूनिक हो सकती है। और अगर कम्युनिटी यूनिक है तो उसकी प्रॉब्लम भी दूसरी कम्युनिटी से अलग हो सकती है, उसकी फेल्ड नीड भी दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंट हो सकती है। साथ ही नीड के अकॉर्डिंगली ही उसके रिसोर्सेज भी अलग हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका भी अलग होगा। तो यहाँ सोशल वर्कर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो उसे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन को फॉलो करे, यानी हर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से भिन्न है, तो उसकी नीड भी भिन्न हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम भी अलग हो सकती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी अलग हो सकता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी समुदाय के स्वयं निर्णय लेने का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के दौरान सोशल वर्कर कम्युनिटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में कम्युनिटी को डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, यानी फ्री छोड़ दें। यानी अब कम्युनिटी स्वयं ही डिसीजन लेगी कि उसे क्या करना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर सोशल वर्कर अपना पैसिव रोल निभाएगा, न कि एक्टिव रोल निभाए, क्योंकि सोशल वर्कर यहाँ पर डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं देगा। वो कम्युनिटी को गाइड करेगा, वो कम्युनिटी को डायरेक्शन दे सकता है और पीछे से भी एक सपोर्ट करेगा। आगे यानी फ्रंट में जो है वो कम्युनिटी रहेगी, कम्युनिटी के लोग होंगे, वो ही अपनी प्रॉब्लम को लेकर डिसीजन लेने का काम जो है वो करेंगे। तो ये सिद्धांत कहता है, या इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि कम्युनिटी के मेंबर को कैसे सेल्फ डिपेंड बनाए। फ्यूचर में भी अगर कम्युनिटी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करती है तो वो सेल्फ हेल्प कर सेल्फ डिपेंड बने। ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्रीडम विथ लिमिट्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि सोशल वर्कर को कम्युनिटी को फ्रीडम भी देना होगा और उसके साथ लिमिट भी रखनी होगी। फ्रीडम का मतलब कम्युनिटी मेंबर्स को सोशल वर्कर पूरी स्वतंत्रता देता है कि वे अच्छी तरह से सोचे समझे और अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस करें, क्योंकि अगर सोशल वर्कर कम्युनिटी मेंबर को फ्रीडम नहीं देगा तो कम्युनिटी के लोग न तो सही से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे और न ही वे उन रिसोर्सेज के बारे में बता पाएंगे जो कम्युनिटी में अवेलेबल है। सो फ्रीडम देना ज़रूरी है, लेकिन साथ में लिमिटेशन रखना भी ज़रूरी है। सोशल वर्कर को बार बार उन्हें लिमिट बताना भी ज़रूरी है कि उन्हें क्या ध्यान रखना है। अगर वे कुछ गलत कर रहे हैं या कह रहे हैं तो सोशल वर्कर उन्हें डायरेक्शन देकर लिमिट बताता है। सो ये प्रिंसिपल भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सोशल वर्क का अंतिम सिद्धांत है एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति से है, यानी अगर आप कम्युनिटी वर्कर हैं या सोशल वर्कर हैं और आप उस कम्युनिटी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उस कम्युनिटी के लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, तो आप उस कम्युनिटी में एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी दुखी हो जाएं, या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप उनकी ऐसी स्थिति को देखकर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि सोशल वर्कर को अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ में एम्पैथी रखनी चाहिए, न कि सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब यानी जब भी कम्युनिटी को मोटिवेशन की आवश्यकता है तो एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र ऐसी स्थिति में वो कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें समस्या को फेस करने के लिए तैयार करें, उन्हें साहस दें, उन्हें करेज देना होगा। इसे हम एम्पैथी कहेंगे। तो एम्पैथी देने से कम्युनिटी के लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी बहुत पेशेंस और करेज के साथ डील करेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सोशल वर्कर का एटीट्यूड हमेशा कम्युनिटी के लोगों के लिए एम्पैथेटिक होना चाहिए।